सर अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है पता चल गया? सर 12th वाला बता दीजिए। यस सर। यस सर, वर्क उसका सर जो फ्रीक्वेंसी वेव का। होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है। v इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है। यस अच्छा अच्छा, एक और कुछ डेफिनेशन एक आध छूट गई है, वो देख लेते हैं। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट क्या होता है? The toppest point of the द वेव का ऊपर वाला पार्ट। हाँ, ठीक है, जो टॉप पॉइंट होता है, मतलब जैसे ये कौन सी वेव की बात कर रहे हैं हम? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स बेटा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वे में होता हाँ ठीक है। तो ये जो टॉप पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, पॉइंट एट विच मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट point at which maximum displacement occurs in transverse wave is called इसमें कोई डाउट है? नो सर। मतलब वो पॉइंट No, जहाँ पर sir. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं thrust। अच्छा, ट्रफ क्या होता है? सर सबसे नीचे वाला पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट, मतलब वहाँ पे जो मिनिमम होगा, है ना। मिनिमम तो 0 होता है या फिर क्रस्ट पे होगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे होगा? तो देखो बेटा, ये भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं, तो पॉइंट एट विच, ट्रफ के लिए क्या लिखेंगे हम? मिनिमम। क्या लिखेंगे? मिनिमम। सर क्योंकि हमने मैक्सिमम ट्रस्ट वाले हाँ हाँ ठीक है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है? इसको ट्रांसवर्स वेव इज तो कॉल्ड पूरी के ट्रफ है ना। अब देखो मिनिमम माइनस ए, अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 0 है। तो सबसे लोएस्ट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 या माइनस? माइनस ए। माइनस है, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे हम बनाते हैं ये वाली वेव। कौन सी बना रहे हैं हम? लॉन्गिट्यूड में। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं? और बताओ। मुझे कहाँ हुआ यार? बैग मिल गया आपको? बढ़िया लेना है। 2000 का बैग मिल गया, 3000 की जाने मेरी 3 साल की वारंटी। यस सर। बचपन का पैर भुला नहीं तो अभी तक। तो क्लीन करने वाला है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो रीजन है ये क्या है? कंप्रेशन। और ये वाले रीजन क्या है? रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी बताओ? कंप्रेशन क्या होगा? मिनिमम स्पेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैम इज द नोन एज एरिया एट कंप्रेशन। मैक्सिमम प्रेशर। रीजन एट विच मैक्सिमम प्रेशर। सर जब वेव श्रिंक होती है। मैक्सिमम डेंसिटी एंड मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है। यस। प्रेशर is called occurs in longitudinal wave। ठीक है। सर इसका मिनिमम कर देंगे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा।
ठीक है, वो कर लो आप लोग। कोई डाउट है इसमें बेटा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल पास पास है तो यहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा होती है और प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर दोनों क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। अच्छा, रेयरफेक्शन में क्या प्रेशर जीरो होगा? सर हम जीरो नहीं कह सकते। नो सर, सर लो होगा सर, relatively low. सर लो होगा सर। हाँ, मिनिमम होगा सर, लेकिन हाँ, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम क्या होगा? लो होगा, है ना? जीरो की बात हम नहीं करते। कोई दिक्कत है? सेम एज क्या हो जाएगा आपका? रेयरफेक्शन, वहां पे क्या होगा? डेंसिटी और प्रेशर क्या होंगे? मिनिमम। मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अच्छा, साउंड विजिबल है या इनविजिबल? इनविजिबल। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of our ears. साउंड क्या होता है? एनर्जी का वो इनविजिबल फॉर्म जो हमारे कानों में सेंसेशंस पैदा करता है। हाँ बिल्कुल, साउंड इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation in our ears. साउंड समझ में आया? अब साउंड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी समझ लो या कुछ भी डिस्कशन। पहला क्या है? साउंड कैसा है? इनविजिबल है। कैसा है? इनविजिबल। इनविजिबल। ये हम नहीं देख सकते। साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव। वेव की फॉर्म में। वेव्स। वेव में कौन सी? मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल सर, उसे मीडियम चाहिए। मैकेनिकल का मतलब है रिक्वायर्ड मीडियम। मीडियम। रिक्वायर्ड मीडियम, या फिर हम बोल सकते हैं कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, शेप के हिसाब से ये कौन सा होगा? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब ये किसके फॉर्म में? क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करेगा? नहीं, रेयरफेक्शन नो और कंप्रेशन। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन और कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन में। रेयरफेक्शन के फॉर्म में ये ट्रेवल करेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। सर अच्छा, हाँ बोलो बेटा। सर इसको लॉन्गिट्यूडनल हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि साउंड में क्या होता है, जब हम साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो टक्कर करते हैं। ठीक है, वो अपने आगे वाले को हिट करते हैं, तो जहां पार्टिकल आपस में हिट होंगे वहां पे प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब वो रीजन कौन सा होगा? कंप्रेशन वाला। यस और सर। जहां का पार्टिकल आगे मूव कर गया वहां पे थोड़ा सा वैक्यूम सा क्रिएट होगा, उसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। हाँ बोलो बेटा। सर जो हमने ट्रांसवर्स वेव देखी थी उसमें मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों हो सकता है ना? दोनों हो सकता है बेटा, मैकेनिकल भी और नॉन मैकेनिकल भी। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल है तो वो हमेशा मैकेनिकल ही होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? पार्टिकल में टक्कर होना चाहिए और टक्कर के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम के लिए पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल है तो वो मैकेनिकल होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। करें। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, कितनी बात करें? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड। अराउंड जो इन एयर जो होती है वो अराउंड होती है 330 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर। आ गई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, तो ये भी कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। 1, ये 2, ठीक है, ये 3। सर ये स्पीड क्या लिखी है? 330 to 340 मीटर पर सेकंड। किसमें? एयर्स में, है ना? वैक्यूम में स्पीड कितनी होगी? जीरो होगी नहीं, है ना? मीटर पर अच्छा, स्पीड जो होती है साउंड की वो सॉलिड में ज्यादा होती है। यस सर, क्योंकि पार्टिकल्स डेंसली होते सर हैं। पार्टिकल जल्दी जल्दी पास करते हैं वाइब्रेशंस को। यस,
वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में तो होती ही नहीं है। इसलिए सबसे पीछे बस खुश। अभी तो सबसे लास्ट। अच्छा नेगेटिव में होगी तो इससे कम में आएगी ना, ठीक है। तो ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। इसको आप स्पीड बोलोगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, अदरवाइज तो कोई नेगेटिव में जा रहा होगा तो वो तो वैक्यूम से कम हो गई ना, यस सर। ठीक है। हाँ तो सर। इसके स्पीड की बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा नो सर। अच्छा जो साउंड सर की वैसे स्पीड है सॉलिड में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सर जो पार्टिकल हाँ, होते हैं वो क्योंकि एक वो दूसरे पास होते हैं तो सर उनमें कंप्रेसर, उसमें बहुत जल्दी कोलिजन होता है। अच्छा सर देखो, वाइब्रेशन ज्यादा होती है। अबे कैरम जल्दी खेले हो जल्दी। कभी? कैरम खेले हो? यस सर। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. कब खेले थे आखिरी बार? सर अभी खेला 2 होगा। महीने पहले। संडे को। सर 3 सर 2 घंटे साल पहले। पहले। देखो क्या होता है, सर 1 साल पहले। ये मान लो पहले। कैरम के कॉइन से, ये कैरम के क्या है? कॉइन से। कॉइन। कॉइन सर टक्कर मारने पे सर ये आगे चलते जाते हैं सॉलिड। कॉइन ही बोलते हो ना इनको? यस सर। तो गोटियां। यस सर। गोटी। हाँ गोटियां। कॉइन पे ऐसे रखे हुए है ना, और कुछ कॉइन्स ऐसे रखे हुए हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा है। यदि हमने सेम स्ट्राइकर से इन दोनों को सेम स्पीड से हिट किया तो क्या होगा? जैसे ही हमने इसको हिट किया, ये वाला इसको टक्कर मारेगा, जैसे ही टक्कर मारेगा ये वाला जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन Yes, इस केस sir. में क्या होगा, ये इसको मारेगा, ये मूव करता हुआ इसके पास जाएगा, sir. ये सर मूव फिर करता वो हुआ दूसरे इसके पास वाले को जाएगा, मारेगा। फिर ये जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा सर सर। एनर्जी लॉस इसमें- मिनिमम हो गया। हाँ, और इसमें और सर उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा लेस फ्रिक्शन की मोशन वजह ऑफ से। यस। पार्टिकल। लेस मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल ने मोशन नहीं किया, केवल क्या ट्रांसफर किया, जल्दी से एनर्जी ट्रांसफर किया। लेकिन इसमें पार्टिकल क्या हुआ, मूव करते हुए आगे को देने गए, है ना। Yes. एनर्जी भी लगी। ये क्या हो उसमें गया? एनर्जी लॉस होती रहे। सॉलिड है और ये क्या है? गैस या रिलेटिवली, है ना। तो इसलिए साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, गैस में और कम होती है, वैक्यूम में और कम होती है, वैक्यूम में तो होती ही नहीं है। क्लियर है बेटा? यस और सर इसलिए सर सर, सॉलिड में लिक्विड के साउंड ज्यादा ऊपर होगी फार ना? ट्रेवल करता है। सर लिक्विड के ऊपर होगी कि लिक्विड के नीचे? क्योंकि लिक्विड के नीचे तो आवाज ही नहीं आती। इसने कहा पानी के अंदर आवाज नहीं आती। सर आती है सर सर। आती है। आती है सर, लेकिन कम आती है, नहीं सर आती है। गैस में सर शायद ज्यादा आती है सर। हाँ, गैस में ज्यादा आती है। अब देखो क्या होगा। अच्छा एक काम करो, अपनी टेबल पे कान लगाओ, ठीक है। हाँ और हाँ हल्की सर, सर, टप टप और कर अपनी वैसे अपनी सुनते जाओ। है ना, हल्के से नाखून भी मारोगे अपनी टेबल को तो देखो आपको अच्छे से सुनाई देगा। यस सर, बहुत तेज आवाज। यस Yes, सर, बहुत sir. बार सुना तेज है। आवाज ठीक है? आती है। सर ऐसा लगेगा कि हेडफोन लगाया हो बहुत। हाँ, क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो क्या करता है, सॉलिड में ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो पहले के जो ओल्ड है ना, अभी तो क्या है, हम है ना जो हमारी एप्स है उसके थ्रू ट्रेन की लोकेशन देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या करते थे लोग, पटरियों Sound. पे कान लगा करके सुनते थे। यस सर, ठीक है? कान लगा के सुनते थे कि कब आ रही है ट्रेन। हाँ, तो उससे ट्रेन की डिस्टेंस का पता लग जाता था कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सर ऐसे कैसे, समझ में नहीं आया सर। ट्रेन है ना, ट्रेन की जो ट्रेन के अगर वो ट्रैक पास पर। में होती ट्रेन है की तो सर ज्यादा तेज पटरी में आवाज आती आती थी सर, पहियों यस की। सर। हाँ, यस सर, पटरी से आवाज आती। पटरी पटरी से आवाज आती थी। हाँ, तो पटरी सर पे- उसकी सब इंटेंसिटी से पता पटरी भी लग नहीं जाता था। लगती थी। हाँ, इंटेंसिटी से पता लग जाता था, है ना। ना ट्रेन का। अबे पहले नहीं होता था ना बेटा, कई बार लेट होती थी ट्रेनें। लेट नहीं होती है क्या? होती है, सर ठीक तो फिर है। ऐसे बहुत टाइम तक कान लगा के बैठना पड़ता होगा। नहीं, जैसे क्या होता था कि आ रही है नहीं आ रही है, मान लो जैसे कोई समोसे वाला है ना, उसको क्या है कि ट्रेन आ रही होगी तभी उसको सामान भर के बेचना है ना। या कोल्ड ड्रिंक वाला है ना, कोल्ड ड्रिंक वाला क्या करेगा, गर्मी में यदि पहले से कोल्ड ड्रिंक निकाल देगा फ्रिज से तो गर्म हो जाएगी ना। यस सर सर। कोई तो वो लेगा नहीं। हाँ, तो वो क्या चाहता है कि जैसे ही ट्रेन आने का टाइम हो तभी मैं निकालूं, ताकि जब मैं सर्व करने जाऊं, है ना, तब तक वो ठंडी बनी रहना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो कान लगा के सुनेगा, आवाज आ गई, हाँ ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, निकालो निकालो जल्दी से, ठीक है। तब ऐसे करेगा वो। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्या आप 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा देंगे यार, काय चिंता कर रहे हो, सब दिखाएंगे आराम से, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, ये बताओ। सर कम हो जाएगा ना? सब कम हो जाएगी। सर कम हो जाएगी सर। क्यों हो जाएगी?
क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी। Particles दूर जाएंगे। डेंसिटी कम हो जाएगी और ये certain थोड़ा सा particles का अच्छे से collision समझना, कम ये तेज समझना होगा। थोड़ा सा। सुनो, when temperature increases, speed of sound, पूरा लिख लेता हूँ, है ना। Temperature increases, speed of sound decreases. इसमें in solid and liquid। हाँ सर, क्योंकि गैस में तो अब देखो, नहीं होगी, गैस में बढ़ जाएगा। बेटा गैस में क्या होगा कि पार्टिकल वैसे ही अपनी इच्छा से इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे ही हमने उसको हीट किया तो उनकी काइनेटिक Kinetic एनर्जी energy। बढ़ जाती है, तो ज्यादा स्पीड से मोशन करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, सर साउंड को काय में मेजर करते हैं? साउंड को टाइम मेजर करते हैं, मतलब साउंड एनर्जी है तो जूल्स में मेजर करेंगे ना। सर लेकिन जैसे सर अपन लोग पानी उबालते हैं तो सर आवाज तो आती है बहुत। पानी उबालते तो आवाज आती है, उसका साउंड से क्या रिलेशन है? सर तो आपने कहा ना टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड। सर पानी उबालते में कैसे आवाज आती है? स्पीड, बेटा साउंड की स्पीड और साउंड प्रोड्यूस होना दोनों अलग अलग चीजें है ना। सर एक चीज पूछूं? सर अगर जैसे कोई अपन कढ़ैया वगैरह में जो बड़ी लेवल पे अगर अपन कढ़ैया वगैरह बॉईल करते हैं, कढ़ैया में पानी वगैरह कुछ भी चीज बनाते हैं, तो अपन उसके ऊपर जिस कढ़ैया के ऊपर एरिया में देखते हैं तो अजीब सी लगती है पूरा एरिया, हवा उसकी ऊपर हवा वो होती है, वेपराइज होती है ना, जैसे ये है ना। अब जो बॉइलिंग के पहले नहीं, बॉइल के पहले भी इवेपोरेशन तो होता है ना। यस सर, तो ये इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है ना, तो आपको इसके ऊपर की चीजें हिलती हुई दिखाई देगी। ऐसे यही होता है क्योंकि हाँ ठीक है, ऊपर की चीजें क्या दिखेगी आपको, हिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हर चीज मोशन में, जो पानी की वेपर जा रही है तो वो एक दूसरे मीडियम की तरह वर्क करता है, तो इसलिए आपको वो हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यस सर। हाँ, ये चीज नोट हो गई। गैस में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। ठीक है, कितनी बढ़ती है, तो देखो प्रोपोर्शनल, तो नहीं, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर increased by 0.61 meter per second when temperature raised by 1 degree centigrade। इसका क्या मतलब होता है, हर 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। 0.61 बढ़ता जाएगा। 0.61 बढ़ेगा, इतना हो नहीं जाएगा, दोनों में डिफरेंस है बेटा। ठीक है, मतलब यदि अभी उसकी 200 है तो 1 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, 200.61 मीटर। आ गई बात में। 1 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया तो 330 प्लस 0.6। हाँ बिल्कुल ठीक है, या फिर इसको फॉर्मूले वे में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। 1 मिनट, VT जो है होगा एनी टेम्परेचर, वो होगा V 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 इनटू टेम्परेचर। समझ में आया? यस सर। अरे यहाँ पे V और T क्या है? T है किसी भी टेम्परेचर T पर, है ना, और V क्या है, स्पीड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। ठीक है, जैसे मैंने बोला सर एक बार स्लाइड दिखा दो। नहीं दिखाना। ठीक है, इधर देखो आप, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ कितना होगा? सर 342.1 2 सॉरी, कितना होगा? 342.2। 342.2। 342.2। अब देखो, इसको अपन पहले करते हैं। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज किया तो साउंड की स्पीड कितनी बढ़ती है? 0.61 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है।
तो 10 डिग्री से राइज किया तो कितना बढ़ेगा? 6.1 6.1 6.1 जाएगा। 20 डिग्री से राइज किया तो 12.2 12.1 into 2 12.2 12.2 से बढ़ गया। तो पहले कितना था? 330 प्लस 12.2, आंसर कितना हो जाएगा? 42.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर आ सेकंड। गई बात समझ में? यस सर। पर सेकंड। अब फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला था V T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू V 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इंटू टेम्परेचर। तो देखो V T डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें फाइंड करना था। तो V 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 330 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर कितना है? 20 इंटू 20, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आ गई बात में? कौन सा इजी है? यस सर, सर फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला सर दोनों एक तरह से सेम ही है। दोनों एक ही है। मैं क्या सर इजी? सेम ही दोनों तो एक ही है। है। हाँ तो फिर क्या बोल रहे हो? ठीक है। अच्छा अब लास्ट वाली स्लाइड में यही चीज लिखी हुई है। अब समझ में आ गया? इसको लास्ट स्लाइड देखना थी, ठीक है। आ गया ना? क्वेश्चन दिखा दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने इसमें गैस का क्या बताया था? बेटा गैस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मोशन करने लगते हैं, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये एक्सपेंड होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जिससे साउंड की स्पीड कम हो जाती है। नाम क्या? ठीक है, आ गई बेटा बात समझ में? कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अच्छा, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकता, उसके लिए एक बेल जार एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? बेल जार एक्सपेरिमेंट मतलब एक बेल होती है, एक जार होता है, ठीक है। कोई ऐसा, हाँ देख, ये क्या है? जार। ये क्या है? जार है ना। इसके नीचे से हमने एक पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? पंप, जो अंदर की है ना, अंदर की एयर को सक करेगा, ठीक है। यस सर, ये देखा है। बहुत बढ़िया। क्या देखा है? सर एक पंप लगा देते हैं सर, इसमें एयर पास, एक कॉर्क लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक बेल था जो हैमरिंग करेगा, है ना, उसको हमने यहाँ पे बैटरी लगा के कंप्लीट यस सर। इसकी आवाज नहीं आई। जैसे ही हमने ऑन किया तो ये इस पे हैमर करेगा और साउंड सुनाई देगा। जैसे हमने पंप को ऑन कर दिया, अंदर की एयर बाहर जाएगी तो धीरे धीरे साउंड आपको कम सुनाई देगा, और एक टाइम पे आपको हैमरिंग करता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आपको बस वाइब्रेशन होगा। आ गई बस उनमें? हाँ बस वाइब्रेशन। सर आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेल जार। ठीक है। हाँ अब जैसे एक होता है जो हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली यदि हमें साउंड प्रोड्यूस करना होता है तो ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं। किससे करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। ये एक ऐसा होता है, ठीक है, मेटल का। इसको क्या करते हैं? एक रबड़ के पेट पे मारते हैं। रबड़ के पेट पे क्या करते हैं? मारते हैं। तो इसकी ये दोनों मुंह है, ये क्या करने लगते हैं? हिलने लगते हैं। मतलब क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, वाइब्रेशन, है ना। अरे है क्या सर ये? एक लोहे का होता है, ठीक है, इस तरह होता है सर, मॉड्यूल में भी होता है। चम्मच। वोल्ट पे भी मार सकते हैं ना। ठीक है। किससे बेटा? वोल्ट पे भी मारते हैं सर। वोल्ट पे मारोगे तो टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रबर पेट पे मारोगे तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, वरना लकड़ी पे मारोगे ढक से आवाज आएगी। क्या मतलब है ना। तो रबर पेट पे मारते हैं, ठीक है। तो देखो जब ये ऐसा हुआ, जैसे इसको ये क्या करेगा, अपनी जो नेचुरल पोजीशन है उसके अराउंड वाइब्रेट करेगा, ठीक है। यस सर। जो जॉस है वो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, यदि ये मान लो इधर वाला जॉस फिक्स है ना, ये अंदर की तरफ गया तो बाहर से एयर आई, ठीक है। जब ये बाहर आया तो इसने उसको क्या किया? पुश कर दिया। जैसे एक मिनट इधर दिखाता हूँ मैं आपको।
मेरी शक्ल दिख रही है, ठीक है। Yes, sir. जैसे Yes, साउंड sir. प्रोड्यूस होगा ये ऐसे 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 वाइब्रेट करता है ना। अब जैसे ये अंदर आया तो आसपास से एयर आई, उसको उसने क्या किया, पुश किया, फिर वापस आया, फिर आसपास से एयर आई, फिर उसने उसको पुश किया, है ना। यदि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूँ, ऐसे किया, आसपास से एयर आई, उसको मैंने पुश कर दिया, ठीक है। Yes, फिर sir. वापस आया, फिर आसपास से एयर आई, फिर उसको पुश किया, तो वो क्या करता है, ऐसे बार बार एयर को क्या करता है, पुश करता जाता है ना। तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब साउंड क्या करता है, ऐसे पार्टिकल को पुश कर करके, इसने इसको पुश किया, नेक्स्ट पार्टिकल ने उसको पुश किया, ऐसे साउंड क्या होता है, आगे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यदि आपको साउंड प्रोड्यूस करना होता है तो वो क्या करते हैं, हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। किस पर, ट्यूनिंग फोर्क को। ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे रबर पैड पे मारते हैं, टंग, ऐसी आवाज आती रहती है। क्लियर है? Yes, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर वो ट्यूनिंग कॉक भी सर एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो सर अपना हाथ क्यों नहीं करता सर साउंड प्रोड्यूस? बेटा वो सॉलिड वो- चीजें देखो, सॉलिड चीजें आपका साउंड प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेशन होगा, ठीक है, लेकिन जो हमारी फ्लेक्सिबल चीजें वो नहीं करेगी, ठीक है। जैसे आप एक देखो, एक मिनट, जैसे आपका ये देखो, ये मेटल की रॉड है ना, इसको यदि मैं ऐसे पकड़ के ऐसे करूं तो ये हिलेगी अपनी जगह, ठीक है। लेकिन यदि ये प्लास्टिक की हुई तो ये नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आयरन की है, तो इसको अपना रीगेन, शेप को रीगेन करने की कैपेसिटी इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा अपनी जगह आने की कोशिश करेगी, है ना। इसको ऐसे करेंगे तो वापस से सीधी हो जाएगी। लेकिन कुछ प्लास्टिक की चीजें, उसको मोड़ दिया तो वो मुड़ी रह गई, वो अपना शेप रीगेन करने की इतनी फोर्सफुली कोशिश नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए जो Yes, sir. सॉलिड चीजें हैं, जैसे आपने आयरन को, रॉड को मोड़ दिया तो वो अपना शेप में जाने की ज्यादा बहुत कोशिश जल्दी करेगी। सर कुछ आयरन ऐसे होते हैं जो सर ऑटोमेटिकली उसी पोज में रह जाते हैं। नहीं बेटा, इसकी भी एक लिमिट होती है, कुछ चीज की एक लिमिट होती है कि अपना शेप किस लिमिट तक वो रीगेन करेगा, ठीक है। अब जैसे आयरन का रॉड है, हल्का सा घुमाया, अब जैसे ये है, इसको मैं ऐसे घुमाऊं तो अपने शेप में आ जाएगी। अब मैं उसको ऐसा फोल्ड कर दूं तो वापस अपनी जगह ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी, है ना। अब इसको तो मैं नहीं तोड़ सकता, प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, है ना इसका तो। अदरवाइज इसको ऐसे फोल्ड करके पूरा ऐसे घुमा देता तो वापस ये 100% अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। हर चीज की उसकी लिमिट होती है कि वो कितना इलास्टिक नेचर शो कर रहा है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। यस सर। तो हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? सर ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क। अच्छा, हम जो साउंड सुनते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ ईयर। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ ईयर। रेंज ऑफ ईयर। वो कितनी होती है? 20 to 2000 hertz. 20,000। इससे यदि फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो भी हम नहीं सुन सकते, उस साउंड को बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड? इंफ्रासोनिक लिख लो, ठीक है। और यदि इससे ज्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मोर देन, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000, ठीक। और इंफ्रा की क्या होगी? लेस देन 20 hertz. ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर के बाद में और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अभी आपको मैं एक ना याद दिलाना, एक कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, कुछ इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, उसके मैं नेमिंग बता दूंगा, है ना। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कौन कौन से जानवर। इंफ्रासोनिक तो डॉग और हॉर्स सर बैट। हाँ सर ये 8th में पढ़ा था इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक। सर ये पहली चीज मिली जो 8th में पढ़ी। सर रैबिट भी सुन सकता है हाँ तो बेटा, हाँ तो उनके वो नाम बता दूंगा मैं, ठीक है। हर एनिमल्स को, डॉल्फिन्स वगैरह अल्ट्रासोनिक सुन सकती है ना, डॉल्फिन या वेल्स में से कुछ है, मुझे ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो वो रेंज बता दूंगा और इसके बारे में हम और भी ज्यादा अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हर Yes, पर्सन sir. की इतनी रेंज नहीं होती,
ये क्या है, जनरल रेंज है। किसी नॉर्मली जो हम नॉर्मली साउंड सुनते हैं वो सुनते हैं 10,000 to 12,000 हर्ट्ज का। कितना सुनते हैं? सर और बूढ़े लोग और कम सुनते हैं 10,000 to 12,000। हाँ ठीक है। अब धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाएगी तो हमारे ईयर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारा सिस्टम है, वो क्या होता है, पुराना होता जाता है। ठीक है, तो हमारी जो सेंस ऑर्गन है वो कम, हाँ सेंस ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करते, तो धीरे धीरे रेंज हमारी कम होने लग जाती है। बच्चों की रेंज ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग एक अपना एक टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप रेंज ऑफ हियरिंग का एक टेस्ट भी यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, आप क्या करना, उसको एक रूम में जाना जहाँ पे दूसरा नॉइस नहीं हो, कान में लगाना उसको। ठीक है, उस वीडियो को और सुनना, तो धीरे धीरे को एक साउंड सुनाई देगा। एक रेंज पे आपको साउंड सुनाना बंद हो जाएगा, वहां पे पॉज करना, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन पा रहे। ठीक है, तो आप अपना टेस्ट भी क्या कर डालना सकते है? हैं, हर्ट्स आता है कर लेना यार। ठीक है, सर, डालना क्या है यूट्यूब पे? ये लिख लेना, हियरिंग टेस्ट होता है सर। साउंड फ्रीक्वेंसी हियरिंग टेस्ट। हाँ ये डाल देना। ठीक है, आपको आ जाएगा। ये रेंज ऑफ हियरिंग भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली वही वीडियो आएंगे 2-3 टाइप के। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल गए होंगे, शायद मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, पहला है पिच। क्या होता है पिच? तो पिच क्या होता है, ध्यान से सुनो। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इट इज अ which depends on फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी हाई हुई, क्या हुई? हाई होगी तो उसको बोलेंगे हाई हाई पिच। पिच साउंड। क्या बोलेंगे? हाई पिच साउंड। सही डेफिनेशन थी ये। ठीक है, और हाई पिच साउंड को बोलते हैं श्रिल साउंड। श्रिल साउंड, तीखा साउंड। ठीक है, एक मिनट नोट कर लो अभी, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और लो पिच साउंड, तो उसको हम बोलेंगे लो पिच साउंड। और उसी को हम बोलेंगे होर्स साउंड, HOARSE। ठीक है, अब देखो जो कैरेक्टरिस्टिक है ओनली उनको हम करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कभी भी हम मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। मतलब पिच को हम कंपेयर करेंगे, पिच को कभी हम मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पिच का इफेक्ट जो होता है वो होता है पतलापन। जैसे आपने सुना होगा ड्रम के साउंड और गिटार के साउंड में डिफरेंस पता है क्या होता है? यस साउंड भारी होता है। बोल सकते हैं यस सर, भारी होता है ड्रम ना, में सर भारी होता है। भारी होता है। अब ये मत बोलना सर उसका वेट कैसे मेजर करेंगे, है ना, वो एक नेचर है। ठीक है, इसकी आवाज क्या होती है? हाँ ठीक है। अब जैसे गर्ल्स और बॉयज की आवाज में भी डिफरेंस है। गर्ल्स की आवाज थोड़ी क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब पतली होती है, और बॉयज की आवाज जो होती है वो रिलेटिवली कैसी होती है? सर लो भारी। पिच होती है, भारी होती है। ठीक है, तो पिच कभी भी हमने इस तरीके से डिस्कशन नहीं करते हैं कि गर्ल्स की वॉइस जो है वो डबल पिच है, नहीं, हम कंपेयर नहीं करते, केवल ये बोलते हैं कि गर्ल्स की पिच जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा है, मतलब हाई पिच है, बॉयज का साउंड लो पिच है। कितना हाई पिच है और कितना लो पिच है इसका कभी हम डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, और पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। जो हाई पिच साउंड होता है उसको श्रिल साउंड बोलते हैं, मतलब तीखा साउंड, है ना, और जो लो पिच साउंड होता है उसको बोलते हैं होर्स साउंड। आ गई बात सुनने? जैसे दो Yes, साउंड sir. है, ठीक है, एक ये वाला साउंड है और एक और हमने बोल दिया ये वाला साउंड, ब्लू वाला। तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? बराबर है। एम्पलीट्यूड बराबर है ना, लेकिन
लेकिन उसी टाइम में ब्लू वाले ने ज्यादा राउंड कंप्लीट कर लिए और रेड वाले ने कम राउंड कंप्लीट वेवलेंथ किए। ज्यादा है सर। तो जो ब्लू है वो क्या है? हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, श्रिल। हाँ ठीक है, कितना हाई है उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते। नहीं करेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है हमारे सेंसेशन पे। ठीक है, तो आगे बात सुनने, पिच समझ में आया क्या होता है? Yes, पिच sir. इज द कैरेक्टरिस्टिक Yes, ऑफ sir. पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Sound साउंड which depends on फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी हाई है उसको हम हाई पिच साउंड बोलते हैं, और हाई पिच साउंड को हम बोलते हैं श्रिल High साउंड। pitch. और लो पिच यदि फ्रीक्वेंसी लेस है ना, तो उसको हम बोलते हैं लो पिच साउंड, और लो पिच साउंड को बोलते हैं हॉर्स साउंड। क्लियर है? पिच Yes, समझ sir. में आया? यस सर। सेकंड है बेटा यस सर। एम्पलीट्यूड। क्या होता है? सर एक Sorry. सेकंड पहले वाली स्लाइड दिखा दो। सेकंड होता है बेटा Sir, amplitude आपने करवा दिया ना? लाउडनेस। लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस तो आप सबको पता होती है, ठीक है? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which depends on एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे एक ये वाला साउंड है ब्लू वाला, ठीक है, दूसरा एक रेड वाला है। फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? इक्वल है। फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन ज्यादा तेज आपको कौन सा सुनाई देगा? रेड वाला। रेड वाला। एम्पलीट्यूड रेड वाला। एम्पलीट्यूड ज्यादा है सर। फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? सेम है ना। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड विच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। इफ एम्पलीट्यूड इज हाई, एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है, तो उसको हम बोलते हैं लाउड साउंड। क्या बोलते हैं? लाउड साउंड। एंड इफ एम्पलीट्यूड इज लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साउंड। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साउंड। ठीक है। अब ये जो लाउडनेस है ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, मतलब इस also डिपेंड्स ऑन, इट also डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर। स्पेलिंग क्या है सेंसिटिविटी की? SENSITIVITEY। इस पे डिपेंड करती है ये सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टीवी देखने लगते हैं ना, कई बार पेरेंट्स आते हैं, अरे कितना तेज आवाज में सुन रहा है, कभी ऐसा होता है? सर होता है। यस सर। यस सर। सर होता है। हम लोग गाने सुन रहे हो, अरे आवाज कम कर, कितना तेज सुन रहा है, क्यों? यस क्योंकि जो साउंड हमने चलाया वो हमारे लिए क्या है? सॉफ्ट है, Normal. लेकिन पेरेंट्स के लिए वो क्या है? लाउड है ना। लाउड। अच्छा, घर में किसी के यदि है ना ग्रैंडफादर वगैरह हो, तो वो क्या करते हैं? तेज आवाज में सुनते हैं। वो क्या करते हैं? तेज आवाज में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एज के साथ, ठीक है, एज के साथ उनके ईयर की जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो गई है? कम हो गई है, कम होती तो जा रही है। उनको है ना, इसलिए वो लाउड साउंड सुनते हैं। आ गई बात सुन में? सर यस सर। हाँ हाँ सर बोलो लेकिन बेटा। सर कुछ लोग तो सर सुन लेते हैं ना सर, अगर एज उनकी ज्यादा भी है तो। हाँ बेटा, वो तो डिपेंड करता है ना बेटा कि उनकी सेंसिटिविटी कितनी कम हुई है। ठीक है, हो सकता है किसी के घर में दादा दादी, दादाजी की ज्यादा सेंसिटिविटी कम हुई है, दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दादी तो कम आवाज में भी सुन लेती, दादाजी को ज्यादा तेज बोलना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि किसको कितना प्रॉब्लम हुआ है ना। हो सकता है किसी के दादा दादी नॉर्मली सुनते हो, है ना, या किसी के दादा दादी दोनों का ही कम हुआ हो, है ना। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, एक एम्पलीफायर का नाम सुना है? यस सर। यस सर। सर वो ये वाली मशीन जो बूढ़े लोग लगाते हैं। वो भी एम्पलीफायर है। तो वो क्या करता है? एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है या एम्पलीट्यूड को मैनेज करता है, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। जैसे आप कहीं भी एम्पलीफायर सॉन्ग भी। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कहीं, मतलब
गए होंगे ना। सर आपकी आवाज तो लीकेज है। अबे बोलना ही बंद हो गया है ना, मोबाइल पता नहीं कहाँ गया। लगा लो रे फोन। लॉक नहीं हो जाए, ठीक। तो देखो अभी का आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कहीं भी कोई म्यूजिक फंक्शन वगैरह होते हैं ना स्कूल वगैरह में, तो एक ऐसा डिवाइस होता है ना, ऐसा डिवाइस होता है जिसमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रेक्टेंगल जैसे। हाँ ऐसे यस सर। रेक्टेंगल तो ऐसे ऐसे देखा है। लगे होते हैं ना, ऐसे लगे होते हैं ना। और उसको सर घुमाते हैं। सर उसके ऊपर बटन भी लगे रहते हैं। हाँ ऐसे क्या होता है वो डिवाइस, वो बेसिकली एम्पलीफायर होता है। वो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होता है। क्यों सब होता है? उससे पिच हाई वाई हो जाती है, लाउडनेस। नहीं नहीं नहीं, जिसे क्या होता है, बढ़ती कम होती है। सुनो, मान लो एक इंसान है ड्रम बजा रहा है, ठीक है, और एक बेचारा हल्का सा गा रहा है, तो क्या होगा, आपको गाना सुनाई देगा, ड्रम सुनाई देगा? ड्रम सुनाई देगा। तो वो क्या करता है कि ड्रम का एम्पलीट्यूड कम कर देता है, वॉइस का बढ़ा देता है। कोई हारमोनियम बजाने वाला है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, तो वो हारमोनियम भी बजाएगा तो उसको इक्वली सुनाई देगा। आई बात समझ में? जैसे जो साउंड जिसका वॉइस कम होता है जिन इक्विपमेंट का, उनका वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। ड्रम हो गया, उनका क्या कर देता है, वो कम कर देता है, और सबका क्या कर देता है, कॉम्बिनेशन बनाता है कि सबकी इंटेंसिटी सर इलेक्ट्रॉनिक गिटार। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीट्यूड कम कर देंगे तो हाँ, लाउडनेस कम हो जाएगी। हाँ, तो उसको क्या करते हैं, सबकी एम्पलीट्यूड को इक्वल कर देते हैं ताकि सभी क्या हो, इक्वली सुनाई दे, है ना। अदरवाइज क्या होगा, बस आपको ड्रम ही ड्रम सुनाई दे, हारमोनियम वगैरह गिटार सुनाई नहीं दे, तो क्या मतलब है। हाँ सर, वो फिर अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए उन सबको वो क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर है? तो लाउडनेस समझ में आया? यस सर। अब देखो, यस सर। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड दोनों चीजें एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। दोनों किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। जैसे एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो उसी को हम बोलेंगे लाउड साउंड है, और उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। आई बात समझ में? यस सर। देखो इंटेंसिटी भी बता देता हूँ, इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे देखो, टीवी का वॉल्यूम यदि हमने 40 पे सेट किया हुआ है, तो आपके लिए भी 40 है, मेरे लिए भी 40 है, मतलब उसकी इंटेंसिटी फिक्स है। अब हो सकता है कि वो आपके लिए लाउड हो, मेरे लिए सॉफ्ट हो, मेरे लिए सॉफ्ट हो, वो उसके लिए लाउड हो। आई बात समझ में? इंटेंसिटी मतलब, तो देखो इंटेंसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, साउंड एनर्जी passes through unit area in unit time, in मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी एनर्जी पास होती है उसी को हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। तो साउंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है साउंड एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अच्छा, यूनिट क्या होगी? सर हर्ट्ज पर मीटर स्क्वायर सेकंड। बेटा साउंड एनर्जी की यूनिट हर्ट्ज कब से होने लग गई? सर जूल जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड्स और वाट पर डेसिबल। जूल पर मीटर स्क्वायर, है ना, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। आई बात समझ में? या फिर सकते वॉट पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट होता है। यस सर। यस सर। वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साउंड एनर्जी आ रही है, साउंड एनर्जी फिक्स अमाउंट की एनर्जी आ रही है। अब वो लाउड है या सॉफ्ट है, डिपेंड करेगा पर्सन पे, ठीक है। यस सर। इस पे डिपेंड करेगा, किसी के लिए लाउड हो सकता है, किसी के लिए सॉफ्ट हो सकता है ना। सर इसमें एरिया क्या है ये? एरिया बेटा जैसे मान लो ये एक हमारा स्पीकर है ना, अब
जैसे जैसे साउंड दूर जाएगा, स्प्रेड होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी? कम एरिया ज्यादा तो है ना? इंटेंसिटी सर। हाँ, तो देखो अब यदि हमें इस जगह उसकी इंटेंसिटी देखना है, रुक जा बेटा, तो ये वाले एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, तो इसमें से 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी पास कर रही है, उसी को हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ऑब्वियसली यदि आपने वो एरिया यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ से ज्यादा पास होगी। क्यों? क्योंकि साउंड की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है। वैसे ही यदि आपने बहुत दूर लगाई, बहुत दूर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखा, तो उससे कम एनर्जी पास होगी। इसका मतलब है दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है। आ गई बात समझ में? पास होगी तो ज्यादा होगी। हाँ, जैसे आप बल्ब देखो, एक बल्ब है मान लो, तो बल्ब इतना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, है ना? तो जितना दूर जा रहा है उसकी इंटेंसिटी उतनी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। कम होती जा रही है ना? कई बार आपने देखा होगा किसी के पास स्टडी लैंप है। यस सर। मेरे पास है। तो स्टडी लैंप में ओनली 1 वाट 2 वाट का भी बल्ब लगाते हो, लेकिन वो कहाँ होता है? पास में होता है। वो कहाँ होता है? पास में होता है। तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आपकी टेबल पे दे देता है ना? लेकिन कई बार ऊपर हमने ट्यूबलाइट लगाया 20 वाट का, फिर भी हमें लगता है कि कई बार पढ़ने के लिए कम लाइट है ना? क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है? पास में है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे जैसे साउंड एनर्जी स्प्रेड होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना? तो साउंड है ना, इंटेंसिटी क्या हुआ? साउंड एनर्जी पासेस थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। ठीक है, और लाउडनेस आपको पता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लाउडनेस सर हर पर्सन के हिसाब से डिफरेंट होती है सर, इंटेंसिटी यस सर। ठीक है, तो देखो यदि हम इधर लिखे लाउडनेस और इधर लिखे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना? तो ये क्या है? एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी। कैसा है? सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब होता है ओनली कंपेयर्स। हम ओनली क्या करते हैं? कंपैरिजन। कंपेयर करते हैं। बट इसको हम क्या करते हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम क्या करते हैं? प्रॉपर मेजर करते हैं। ठीक है, साउंड को हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी को प्रॉपर मेजर करते हैं, उसका यूनिट होता है। लेकिन लाउडनेस क्या है? एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इसको जस्ट हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड यदि डिफरेंस की बात करें तो लाउडनेस पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज। मतलब हम बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन ठीक है, इस पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। सेंसिटिविटी ऑफ वंस ईयर। बट ये क्या है? फिक्स होता है, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, आ गई बात समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर इंटेंसिटी का वो भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। दोनों एम्पलीट्यूड, जैसे बेटा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी और ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अब जैसे देखो हम ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लाउड वो पिच भी ज्यादा होगी। यस सर। लेकिन क्या डबल पिच हो जाएगी? तो पिच में तो हम डबल 3 टाइम्स वाली तो कोई बात करते ही नहीं है, ओनली हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हाँ, ज्यादा है, हाई पिच है या लो पिच है, ठीक है, हम उनको एग्जैक्टली कंपेयर नहीं करते। आ गई बात सुन में? अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स। हाँ बेटा, सर हम उसको बस फ्रीक्वेंसी के कॉन्टेक्स्ट में तो कर सकते हैं कंपेयर की, जैसे अगर किसी की फ्रीक्वेंसी अगर हम डबल कर दे तो पिच भी उतनी हो जाएगी। नहीं बेटा, पिच डबल होगी ऐसी कोई बात करते ही नहीं है। जैसे क्या होता है बेसिकली कि एक गर्ल्स ने बोला और एक बॉय ने बोला, है ना, तो क्या हम उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं? नो सर, नहीं। जैसे मेरी आवाज है और अनुषा की आवाज है ना, किसकी हाई पिच है? सर अनुषा अनुषा की।
कितनी हाई पिच है, डबल है, 3 टाइम है, 4 टाइम सर है, वो नहीं पता। वो नहीं पता ना, तो वो जस्ट हम कंपेयर नहीं कंपेयर। कर सकते। हाँ ठीक है। अभी जैसे मेरी आवाज है और इसकी भौमिक की है ना, तो मेरा सॉफ्ट साउंड है और भौमिक का लाउड साउंड है, सबको डिस्टर्ब करता है ना, है कि नहीं? तो डेंसिटी में अगर हम ज्यादा मतलब तेज हाँ, ज्यादा तो हाई पिच है, उसको हाई पिच बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कितनी हाई पिच है इस तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। नॉट डेंस में मतलब है क्या बेटा? तो लाउड वॉइस बहुत कट रही है यार तुम्हारी। है ना, सेकंड पॉइंट डज नॉट डिपेंड सर, वो हाँ पूछ रही है। हाँ बेटा, पर्सन टू पर्सन देखो, इंटेंसिटी फिक्स है। टीवी का वॉल्यूम हमने 40 पे रखा है, तो वो आपके लिए भी 40 है, मेरे लिए भी 40, उसकी फिक्स इंटेंसिटी है। लेकिन वो लाउड होगा या सॉफ्ट होगा, ये तो हमारी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा ना। ओके। अब जैसे Yes, देखो, sir. अब ये मान लो हमने बल्ब को ऑन रखा है घर पे, है ना, बल्ब ऑन है। अब हो सकता है कि उसमें आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपके पापा को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ रही है ना, तो इंटेंसिटी तो फिक्स है बल्ब की, लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके पेरेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है ना। तो वो चीज डिपेंड करती है सेंसिटिविटी पर। आ गई बेटा बात समझ में? सर बट जैसे हमने सर टीवी का वॉल्यूम सर जैसे 10 रखा है, सर वो तो सब, हाँ तो वो इंटेंसिटी है उसकी, ठीक है। लाउडनेस तो डिपेंड करेगा। हाँ लाउडनेस ज्यादा हुई है, हाँ हाँ, लेकिन कितनी ज्यादा होगी, लाउडनेस तो ज्यादा, ठीक है। अब देखो टीवी कर रहा है ना सर। हाँ, अब जैसे देखो, कई बार मान लो डीजे चल रहा है, डीजे सबके लिए लाउड होता है ना। वो टीवी क्या होती है, Yes, सॉफ्ट sir. होती है, रिलेटिवली सॉफ्ट होती है। लेकिन कभी हम ऐसी बात करते हैं क्या कि डीजे जो है वो डबल लाउड है, 3 टाइम्स लाउड है? नो सर, आप इसको कंपेयर नहीं कर कंपेयर सकते। करते हैं, है ना, बहुत लाउड है ज्यादा, इतना बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता। ये जस्ट हम सब्जेक्टिव मतलब कंपेयर करने की चीजें हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर हम मेजर नहीं करते, है ना। रिलेटिव टर्म से एक होता है टिम्बर या क्वालिटी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो देखो जो आपका हारमोनियम है वो भी हाई पिच साउंड है। यस सर। अच्छा गिटार भी हाई पिच साउंड है। यस सर। यस सर। अच्छा आप आंखें बंद करके गिटार और हारमोनियम के अलग अलग साउंड को पहचान सकते हो? Yes, Yes, sir. यस सर। यस सर। क्यों? यस सर। क्योंकि दोनों साउंड की क्वालिटी डिफरेंट है, दोनों साउंड की क्वालिटी डिफरेंट है। आई बात समझ में? मतलब जैसे एक ये साउंड है, जैसे मैं एक एग्जांपल बना दूं, एक ये वाली वेव, यस हारमोनियम बजता है, गिटार बजता है। एक ये साउंड है, उत्कर्ष. एक ये वाला साउंड है। अच्छा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेम है। सेम। एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? सेम है। सेम ही है। Same. लेकिन ये दोनों वेव जब हमारे पास आएगी तो दोनों अलग अलग तरीके से हमारे ह्यूमन ईयर पर रिएक्ट करेगी, तो दोनों का साउंड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यस सर। मतलब उन दोनों साउंड की क्या डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। Yes, sir. I'm sorry, sir. Of sound. Sir, my brother is a physics teacher. He is just teaching the students. It is a characteristic of sound by Sorry, which sir. we differentiate Sir, he is in the second classes. differentiate between two sounds having same frequency and same amplitude. आई बात समझ में?
यस सर। सर ऐसा भी तो होता है सर कि जब अपन गिटार की साउंड सुनते हैं तो सर वो ब्रेक हो के आती है, जब अपन स्ट्रिंग चेंज करते हैं तो सर साउंड ब्रेक हो के आती है। हारमोनियम में भी बेटा अपन अलग अलग बटन दबाते हैं तो अलग अलग साउंड आता है लेकिन ना। वो सर कंटिन्यूअस होती है ना सर, होती नहीं ब्रेक चलो, होती। अरे चलो हारमोनियम नहीं ले तो वायलिन ले लो, ठीक है। हाँ सर वायलिन ले वायलिन ले लो। तो लेकिन सर वायलिन की ज्यादा हाई पिच होती है। नहीं नहीं, दोनों रिलेटिवली सेम ही होती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो अभी ये वेव का वो बनाया था, आपने एक ऐसे कर्व्ड बनाया और एक लाइन से बनाया है, तो सर ऐसे ये मतलब अलग अलग कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो दोनों साउंड, दो साउंड है ये, एक रेड वाला एक ब्लू वाला, ठीक है। दोनों साउंड की एम्पलीट्यूड सेम है क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है। दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी भी सेम है ना। लेकिन इस तरीके के दो साउंड यदि हमारे पास आते हैं तो हमारे कानों में जो वो प्रोड्यूस करते हैं इंटरप्रिटेशन, वो क्या होता है, अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हमारे इस पर इंटरप्रिटेट होंगे, मतलब दोनों साउंड क्या है, अलग अलग है ना। तो मतलब दो साउंड है जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट टाइप से हमारे ईयर पर एक्ट हो सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, मतलब हो सकते हैं कि दो पर्सन हो, दो गर्ल हो, है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है। दो फ्रेंड्स हो आपके, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, क्वालिटी भी डिफरेंस रहेगा। सुन लो, और दोनों सेम तेज बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आप आंखें बंद करके दोनों की अलग अलग वॉइस पहचान सकते हो। हाँ सर, आप पहचान सकते हैं अलग अलग पर्सन की। क्यों? क्योंकि उन दोनों के साउंड की क्वालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके से बोलता है। हाँ, अब जैसे देखो लता मंगेशकर की आवाज बहुत पतली है, इतनी पतली आवाज तो किसी और को भी हो सकती है, लेकिन क्या सेम आवाज हो सकती है? नो सर। क्यों? क्योंकि उसके क्वालिटी हमेशा डिफरेंट होगी। हाँ, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। आई बात समझे? साउंड की फ्रीक्वेंसी आप सेम बना सकते हो, एम्पलीट्यूड को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी को आप इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए लता मंगेशकर यूनिक है। आ गई बात समझ में? तो क्वालिटी समझ में आया, ठीक है। उसको टिम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। टिम्बर या क्वालिटी। तो क्या हो रहा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we distinguish between two sound having same frequency and same amplitude। हिंदी में समझो कि वो प्रॉपर्टी है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, फिर भी हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? उसके क्वालिटी की हेल्प से। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हमने कुछ जैसे कोई स्पीकर बजाया, बट सर उसकी लाउडनेस तो सर सबके लिए सेम ही है। नहीं बेटा, नहीं, उसके लिए इंटेंसिटी सेम है। हो सकता है आप म्यूजिक सुन रहे हो, पापा आके डांट दे, आवाज कम कर बेवकूफ, है ना। अपन को लग रहा है सबके लिए सेम है, पर दूसरों को तो हो सकता है ना। हाँ, अब मान लो, सुनो, मान लो आपके कॉलोनी में डीजे निकल